हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष पारिक। वेलकम टू ऑनलाइन रनवे क्लासेज। तो श्री कृष्णाय नमः, जिसको भी आप मानते हैं उन सभी का नाम लेकर आज हम हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले अपना कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि आपको हमारे जो चैनल में है वहाँ पे क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो हमारे इस चैनल में आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। मैथमेटिक्स में जनरल मैथ पढ़ाई जाएगी, जो एसएससी, बैंक और आल जो इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं उनमें जो मैथ आती है वो सारी मैथ यहाँ पे पढ़ाई जाएगी आपको। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, पहले एडवांस मैथ पढ़ेंगे। एडवांस मैथ में जो फर्स्ट जो टॉपिक होता है वो होता है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसमें ये सारे जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद में एडवांस मैथ के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे और उसमें आपको बेसिक से लेकर ना सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नीचे से लेकर और ऊपर तक सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ताकि आपकी जो बेसिक जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सबको नहीं आता है कभी कभी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी यहाँ पे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, पेपर में किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितना टाइम जो आपको लिमिट टाइम मिलता है उसमें किस तरह से आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन से मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे एक लिमिट टाइम में। क्योंकि पेपर में क्या होता है, एक लिमिट टाइम मिलता है हमें और उस कम टाइम में हमें बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। मुश्किल से एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है और मैथमेटिक्स में 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती है आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो बहुत लेंथी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, मतलब पढ़ते ठीक हो जाते हैं। तो पेपर में सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। चाहे से इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो हमारा जो थीम रहेगी, किस तरह से हम लोग पढ़ाया जाएगा, क्या क्या किस तरह से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, किस तरह से टेस्ट लिए जाएंगे, वो सारे मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या होगा कि मंडे से लेके और सैटरडे तक आपको, मतलब सोमवार से लेके और शनिवार तक आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी और जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। थ्योरी पढ़ाई जाएगी और बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और जो भी मतलब सब कुछ जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मंडे से लेकर और सैटरडे तक पढ़ाया जाएगा। संडे को आपका वीकली टेस्ट होगा। वीकली टेस्ट में 30 मिनट का टेस्ट होगा। 30 मिनट में आपको एक फ़ोटो दी जाएगी, जो आपके वीडियो आएगा आपके पास उसमें अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पे, और यूट्यूब में आपको एक फ़ोटो मिलेगी। उस फोटो में 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 मिनट मिलेंगे। तो ऐसे करके आपको 6 फोटो मिलेगी और 6 फोटो जो होगी वो 30 मिनट तक होगी। मतलब 5 मिनट में 5 क्वेश्चन, तो 6 फोटो मिलेगी, तो 5 × 6 30 मिनट, 30 क्वेश्चंस मिलेंगे 30 मिनट में। तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना होगा आपको। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको लिमिट टाइम मिलेगा 30 मिनट, 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो आपके की प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना और कम टाइम में किस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये एक बेनिफिट होगा। दूसरी बात ये होगी कि आपके जो कॉम्पिटिशन में एग्जाम आए में जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे से प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए वैसे क्वेश्चन में डाले जाएंगे, वो क्वेश्चन में डाले जाएंगे जो प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम के, जो पिछले जो आपके पेपर में क्वेश्चन आए हैं, चाहे सो एसएससी का हो, बैंक का हो, या राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, या कंट्री में जो इंडिया से रिलेटेड चाहे से कोई भी जो एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस आपको डाल दिए जाएंगे। और हमारे द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन भी डाले जाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी डाले जाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको पढ़ते ही टिक भी करना होगा, कुछ ऐसे होंगे जो कैलकुलेशन भी करनी होगी, तो और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मेंटली आपको सोचना पड़ेगा किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो हर एक लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आपको कम टाइम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसका आपको तरीका मिल जाएगा और आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें एक कम टाइम में, कि आपको जो 1 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना है उसमें आप किस तरह से आप अच्छे से क्वेश्चंस और जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उसकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तो उसका कॉन्सेप्ट ये रहेगा। तो आपका जो टेस्ट लिया जाएगा उसका जो आंसर की होगी वो आपको उसी दिन मिल जाएगी, या तो संडे को या नेक्स्ट डे मिल जाएगी। वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अब कब आपको उसके आंसर की मिलेगी। तो आपको जब भी आंसर की मिलेगी उसका आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कब आपको इसके आंसर की मिल जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं है कि आज टेस्ट हुआ, संडे को टेस्ट हुआ, फिर आपको 2-3 दिन बाद में आंसर की मिल रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको वीडियो बनाया जाएगा, समझाया जाएगा कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और इसमें क्या क्या आंसर आएगा, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी।
वीडियो बना के बताई जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन आंसर जो है पकड़ा दिया जाएगा कि नहीं लो और आप इसको देख लेना और ऐसे सॉल्व करने के क्वेश्चन, नहीं, आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। जनरली क्या होता है, टीचर्स जब पेपर लेते हैं, टेस्ट सीरीज जब लेते हैं, तो वो क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि ये क्वेश्चन में बताओ क्या क्या आंसर आएगा, और फिर वो उसको सॉल्व करते हैं हैंड टू हैंड। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि एक 30 मिनट का 30 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उसमें आपको क्या होगा, एक टाइम लिमिट मिलेगी, उस टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि अभी स्टार्टिंग में क्या होगा कि हम लोग वीकली टेस्ट लेंगे, जो टॉपिक आपको हर वीक पढ़ाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे। फिर जब हमारे 3-4 चैप्टर हो जाएंगे बिल्कुल, उसके बाद हम लोग एक मेजर टेस्ट लेंगे। मेजर टेस्ट में क्या करेंगे कि हम लोग आपको देंगे, कुछ टॉपिक देंगे कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं और ये टॉपिक में आपके टेस्ट आएगा, तो उस टेस्ट में ये टॉपिक आएंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो उससे आपको बेनिफिट होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर एक सुपर मेजर टेस्ट लिया जाएगा जिसमें जितना पढ़ाया सारा अब तक वो सारा सब कुछ आ जाएगा। तो ये एक बेनिफिट होगा। वीकली टेस्ट भी होगा, एक मेजर टेस्ट भी होगा जिसमें आपको कुछ टॉपिक दे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद में एक और टेस्ट होगा जिसमें जितना पढ़ाया है वो सारा आ जाएगा। तो ये एक बेनिफिट आपके लिए, एक प्लस पॉइंट है। तो सारा रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो कल जो है ये जो है आप नोट कर लेना, अभी एडवांस मैथ में ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक है। ये रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट है, फिर किरण है, रे, लाइन यानी कि रेखा, कोण एंगल, त्रिभुज ट्रायंगल है, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटर्स, फिर आता है वृत्त सर्कल और बहुभुज पॉलीगन्स। तो ये टॉपिक है, इनको आप लिख लेना, अभी नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। कल जो है हम लोग पढ़ेंगे रेखाखंड, किरण और लाइन, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग एंगल या कोण के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये जो टॉपिक बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें जो है ये सारे हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, इनके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो सारे पढ़ेंगे। एंगल के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, उसके क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या उनके फॉर्मूलाज होते हैं। ट्रायंगल में वही पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज वगैरह, उनके कितने टाइप के सॉरी कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं वो सारे पढ़ेंगे, उनके रूल्स क्या क्या होते हैं। वही जो क्वाड्रिलेटर्स यानी चतुर्भुज है उसमें भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और सर्कल में और पॉलीगॉन्स यानी बहुभुज में भी ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सब कुछ थ्योरेटिकल आपको पढ़ाया जाएगा। तो आई होप कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। और ये वीडियो अगर आपको जिसको भी मिले, वो रनवे क्लासेज जो हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपको वीडियो मिल रहे हैं उनको शेयर कीजिए। शेयर अपने जो आपके कलीग्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी जॉब की जहाँ पे मैथ आती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की जिसको मैथ सीखनी है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। मतलब जिसको मैथ पढ़ना है उसको आप शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाए। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी बात है कि आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, कुछ भी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है कि आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है सब कुछ, और आप आराम से पढ़ते रहें। तो हमारे साथ बने रहिए। और आपको एक ये भी है कि आपको एक प्रैक्टिस सीरीज भी हो जाएगी, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, आपको सब कुछ कराया जाएगा। और देखो, किसी को अगर मैथ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको हाई लेवल से पढ़ाया जाएगा, नहीं, हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी आपको, बिल्कुल लो लेवल से लेके हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक लेवल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल एक लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो ये एक सबसे अच्छा चीज़ होती है। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा एक तरीका भी यही होता है कि आपको बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक कराया जाए, ठीक है। तो बिल्कुल जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, फिर एक आध क्वेश्चन बिल्कुल जो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में आपको एक मीडियम टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा, फिर धीरे धीरे एक आध मीडियम टाइप क्वेश्चन, एक आध बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फिर थोड़े हाई क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ताकि अगर आपका लेवल यहाँ से हम लोग यहाँ तक लेके जाएंगे, बिल्कुल ऊपर तक आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, ताकि किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, वो सारी चीज़ें आपको करवाई जाएगी। तो ये नोट कर लेना, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्री पढ़ेंगे, यानी कि ज्यामिति होती है, हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं और इंग्लिश में ज्योमेट्री बोलते हैं। एडवांस मैथ के टॉपिक है। पहले एडवांस मैथ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एडवांस मैथ क्या होती है, जनरली सबको हार्ड लगती है। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें इससे डर लगता है एडवांस मैथ का नाम सुनते हैं, और सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते हैं तो इतना डर लगता है, वो घबराए जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमें आती नहीं। और ट्रिग्नोमेट्री देखा जाए तो बहुत ईजी है, एडवांस मैथ ज़्यादा ईजी है। जो अर्थमेटिक है उससे ज़्यादा ईजी है एडवांस मैथ, बस हमें लगता है कि एडवांस मैथ हार्ड है, तो इसलिए एडवांस मैथ पहले पढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद में अर्थमेटिक को हम कवर करेंगे। फिर जो बाकी जो टॉपिक हैं बेसिक, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी कवर करेंगे, और जो इजीली किस तरह से टाइप्स है। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक चीज़ और हम लोग नोटिस करेंगे और कवर करेंगे, जो आप नोटिस करेंगे देखना,
कि ट्रिक से किस तरह से मतलब इजीली क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको सारा लिखने की जरूरत नहीं होती पेपर में, जब आपको डायग्राम दिया उस डायग्राम में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम लोग। आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी किस तरह से किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, लेकिन जैसे कोई डायग्राम दिया आपको मान लो, तो उस डायग्राम को ना हम इजी तरीके से किस तरह से पेपर में सॉल्व करते हैं वो भी बताया जाएगा, और थ्योरी के बेसिस पे किस तरह से इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा है उस बेसिस पे भी आपको बताया जाएगा। तो दोनों चीजें बताई जाएगी ताकि आपको समझ में आएगी किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व किया है और एग्जाम में हमें किस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। तो आई होप कि आप बने रहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जो भी देखेंगे वो लोग शेयर करेंगे, और रनवे क्लासेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो इस यूट्यूब चैनल में अभी मैथ ही पढ़ाई जाएगी, फिर इन फ्यूचर देखते हैं क्या होता है, पर अभी तो फिलहाल मैथ ही पढ़ाई जाएगी और मैथ आप पढ़ते रहिए रनवे क्लासेज में। और आई होप कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे जो भी मैथ पढ़ना चाहते हैं और जिनको मैथ पढ़नी है। और कंटिन्यूटी रखना, सबसे बड़ी चीज़ है कंटिन्यूटी रखना, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर मान लो कि देखो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, और कहीं ना कहीं आप हो सकता है एक आध दिन आप बिजी हो जाते हैं, हम भी बिजी हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, कभी शादी आ गई, कहीं किसी प्रोग्राम में चले गए, या कभी बीमारी पड़ जाते हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ें जो लाइफ में होती रहती है। तो कंटिन्यूटी अगर कभी आपकी टूट जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसको बनाए रखें, मतलब आपको पढ़ना है, सबसे बड़ी बात ये है। जैसे कि आज एक क्लास छूट गया आपकी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आप उस क्लास को अटेंड कर लो, नेक्स्ट डे जब क्या आपको टाइम मिले उस क्लास को देख लो। तो टाइमिंग जो होगी वो अभी जो वीडियो रखा जाएगा वो 30 मिनट तक रखा जाएगा। हाँ, बेसिक क्या होता है कि 30 से 1 घंटे तक, 30 मिनट से 1 घंटे तक का वीडियो होगा। तो उसके बीच में अभी 30-45 मिनट का एक वीडियो आपको डेली मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको डेली मिलता है वीडियो, आप रोजाना देखिए, तो आपको 7:30 बजे वीडियो हमारा अपलोड कर दिया जाएगा। अभी 7:30 का टाइम है, जब भी टाइम चेंज होगा आपको बता दिया जाएगा किस टाइम को आपको एक नया वीडियो मिल रहा है, किस डे को, और किस टाइम से हम लोग जो टाइम चेंज करेंगे वो बता दिया जाएगा। लेकिन अभी 7:30 से मिलेगा, क्योंकि 7 क्या है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है, 7:30 बजे तक सब फ्री हो जाते हैं। तो 7:30 से लेके 8:30 तक बीच में जो भी 1 घंटे का या 30 मिनट का, 45 मिनट का, 40 मिनट का, जितना ही मिनट का जो वीडियो मिलेगा उसे आप देखिए और रोजाना क्लास लीजिए। बहुत ही अच्छी बात है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यार चलो ठीक है फ्री में मिल रहा है, क्योंकि सब लोग पेड लेते हैं आजकल, सब लोग अपने ऐप पे पढ़ाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल फ्री पढ़ो, मस्त रहो। और आप वीकली टेस्ट भी दो, मतलब आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, बस वीकली टेस्ट दो, मस्त रहो। तो ये अच्छी बात है यार। मैथ मतलब तो काफ़ी हार्ड मानी जाती है, पर हार्ड नहीं होती, मैं भी मानता हूँ ये हार्ड नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि यार मैथ हार्ड होती है, पर मैं मानता हूँ कि सबसे ईजी मैथ होती है। क्योंकि एक बात है कि रटना नहीं पड़ता है, जहाँ पे रटना पड़ता है वो बहुत हार्ड हो जाता है। अभी जीके आप पढ़ो तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी चल जाता है, पता नहीं कितना डीपली जा सकते हैं, लेकिन मैथ में कॉन्सेप्ट होते हैं, उस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व करने होते हैं, तो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है और थोड़ा समझना पड़ता है। तो एक चीज़ है प्रैक्टिस जो होगी आपकी क्वेश्चंस के थ्रू, जो आपके टेस्ट होंगे उसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन पेपर जो होता है ना, आपको टाइम मिलता है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मैथ में, वो टाइम हमसे कवर नहीं होता है। आता सबको है, लेकिन उस टाइम में आप क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो, तो ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ। तो वो जो है वो आपका जो वीकली टेस्ट होगा ना, आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसमें आपका सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो वो है, और थ्योरी जो है हम पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट जो है हम पढ़ाएंगे, सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। जैसे कि मान लो अभी आपको यहाँ पे एंगल का कोई पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाया, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी करवाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं आपको। एंगल में कोई भी टॉपिक आया, जैसे मान लो एकांतर कोण आया या कोई भी एंगल आया, उसके बाद में जो भी कोण आया, कुछ भी आ गया, या लाइन से रिलेटेड आ गया, प्रतिच्छेद रेखाएं या संगामी रेखाएं, कुछ भी आया, तो आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे, उनकी डेफिनेशन भी लिखाई जाएगी, उनके फॉर्मूलाज भी, जो भी फॉर्मूला होंगे वो भी लिखाए जाएंगे, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो भी लिखाए जाएंगे, कुछ ट्रिक होगी वो भी बताई जाएगी, सब कुछ बताया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल सब कुछ बढ़ाया जाएगा, और नोट्स बनाते रहिए साथ के साथ जब भी आप वीडियो देखें, और वो तो मुझे पता है कि आप बना लेंगे नोट्स। तो ये आज जो है आपको सिर्फ ये लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। कल जो होगा हम स्टार्ट करेंगे क्लास, ठीक है, क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये 3 चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले एक तो रेखाखंड, फिर करेंगे किरण और रेखा यानी लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, ये तीनों चीजें जो है हम लोग पढ़ाएंगे, कल पढ़ेंगे सॉरी। तो कल ये तीनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एंगल वगैरह पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें एंगल वगैरह पढ़ लेंगे, और फिर ट्रायंगल वगैरह, ये सारे जो टॉपिक है बाकी के टॉपिक पढ़ लेंगे। फिर बाद में फिर क्षेत्रमिति, ट्रिग्नोमेट्री, सारे जितने भी एडवांस मैथ के जितने भी टॉपिक है सब पढ़ेंगे, सब
जितने भी, फिर उसके बाद अर्थमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, फिर अर्थमेटिक के सारे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी अगर, और एक बात और है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट को हम लोग वीकली, वही संडे वार्ता एक तरह से, या संडे की वार्तालाप बोलिए, या संडे को हम लोग बातचीत करेंगे, संडे की बातचीत बोलिए, कुछ भी बोल दीजिए, जो अभी आपको सही लगता है। संडे को हम लोग बात करेंगे और जो भी आपके कमेंट होंगे वो मैं पढ़ लूँगा, और जो भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके कमेंट जो होंगे उसको आपको सोल्व बता दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। जैसे कि मान लो कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, किसी टॉपिक में मान लो कि आज मैंने लाइन पढ़ाई, अब लाइन में आपको हो सकता है कुछ ऐसा हो जो मिस हो गया हो, या हो सकता है ऐसा जो आपको समझ नहीं आया हो। तो वो जो होगा ना, जो आपको समझ नहीं आया, या कुछ ऐसा जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट कीजिए कि सर मुझे समझ नहीं आया, या आपको कोई क्वेश्चन हो जो आपने देखा हो, आपने सोल्व किया हो और आपको समझ नहीं आया हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो ठीक है हम सोल्व करेंगे, कोई बात नहीं है। या आपको क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए, सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ आपको सॉल्व करके बता दिया जाएगा। और जो भी आप कमेंट होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आप कमेंट सिर्फ यही नहीं लिख सकते कि आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, या इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि सर मुझे अपन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है, मैं जब पढ़ता था ना मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि मुझे ये समझ नहीं आता टाइम कैसे मैनेज करूँ। तो आप वो भी लिख सकते हैं कि मुझे टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ओवर टाइम भी करते हैं, वर्क भी करते हैं, साथ में जॉब भी करते हैं। मैंने भी किया है, जब मैंने स्टडी की थी तब मैंने भी जॉब किया है, तो कोई बात नहीं है, जब करते स्टूडेंट्स भी करते हैं, सही है, करना भी चाहिए, मैं मानता हूँ, कोई बुराई नहीं है। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वर्क भी करते हैं कई बार। तो अगर आप कोई काम जॉब करते हैं, फिर आपके साथ उसके साथ टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, या पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है किस तरह से मुझे पढ़ना है, या कुछ ऐसा कोई XYZ जो आपको पूछना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा नाम नहीं बताना है, बस मेरा ये कमेंट है उसका आंसर बता दीजिए और मेरा नाम आपको शो नहीं करना है, तो ठीक है, हम लोग नाम नहीं लेंगे, बस आपका जो आंसर होगा वो शो कर देंगे, ठीक है, कोई बड़ी वाली बात नहीं। अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरा नाम लेना चाहिए तो हम नाम भी बोल देंगे उसका, तो कोई टेंशन नहीं है। जिसको लगता है कि मेरे प्राइवेट है, प्राइवेट रखना है, तो ठीक है प्राइवेट भी रख देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट लिखिए, फिर उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको जो भी कमेंट होंगे, जो भी आप क्वेश्चंस होंगे, उसका सॉल्यूशन हम लोग कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद में एक बस ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो क्लासेज होगी वो अभी के लिए एक चीज़ है कि ऑनलाइन लाइव नहीं रहेगी, ऑनलाइन तो रहेगी, लाइव नहीं रहेगी। लाइव का एक कुछ रीज़न है, मुझे कुछ चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी, तो उसके बाद हम लोग लाइव भी रखेंगे। तो अभी रिकॉर्डेड होगी, इसलिए बता रहा हूँ कि संडे को जो होगा वो जो आपकी कमेंट होगी वो सारी कवर कर लेंगे, तो वो एक ठीक है एक चीज़ हो जाएगी। फिर जब हम लोग लाइव आएंगे तो ठीक है, फिर लाइव में सब कुछ उसी टाइम एंड टू एंड करते जाएंगे, और कुछ कमेंट होंगे वो संडे को भी बात कर लेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई थोड़ा सा डिफरेंट होता है भाई कि ठीक है। तो धीरे धीरे थोड़े दिन बाद में लाइव भी आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा, क्या है थोड़ा सिस्टम करना पड़ेगा, मेरे को सेटअप करना पड़ेगा, तो उसके बाद में फिर लाइव आएंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। अभी ज़बरदस्ती लाइव आए फिर काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो इससे अच्छा है कि जब पूरा सेटअप हो जाए उसके बाद में लाइव आएंगे आराम से, फिर लाइव ही देखेंगे। तो अभी रिकॉर्डेड आपको डाउनलोड मतलब अपलोड कर दी जाएगी, और आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें देखनी है, और आपके जो कमेंट होंगे वो नेक्स्ट क्लास में भी सोल्व कर दी जाएंगे। कई बार जो आपके क्वेश्चंस होंगे जो अर्जेंट होंगे बिल्कुल कि हाँ यार ये सोल्व करना ही है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दी जाएंगे। नहीं तो संडे को तो बताना ही बताना है कि संडे को तो आपको क्वेश्चन जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सोल्व कर दी जाएगी। आपके जो कमेंट होंगे मैं सारे पढ़ूंगा, और सारे जो कमेंट होंगे आपके सोल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो सारी सोल्व कर दी जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आप सारी अपनी कमेंट के थ्रू आप प्रॉब्लम्स लिखिए, ठीक है। तो फिर ठीक है, तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यही ख़त्म करते हैं। ये जो बेसिक जो मुझे चीज़ें बतानी थी वो मैंने बता दी है लगभग अपने चैनल के बारे में। तो मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ा रहेंगे, और ये जो है आपको नोट करना नहीं भूलना है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, और ये 3 टॉपिक जो है ये वाला और ये वाला 3 टॉपिक हम लोग कल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला ना, ये वाला और ये मतलब रेखाखंड, किरण और रेखा, ठीक है। ये जो 3 जो पॉइंट है, ये जो 3 टॉपिक है, ये कल हम लोग कवर कर लेंगे। कल से पढ़ेंगे, एक दो दिन लगेंगे, ऐसा नहीं कि कल ही खत्म हो जाएगा, अभी टाइम लगेगा, 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन कल से स्टार्ट कर देंगे। करने का मतलब वो उसका तो एंगल तो करना ही है, फिर सारे जो टॉपिक बचे हैं वो सारे स्टार्ट करने। फिर उसके बाद फिर वो जो भी है ट्रिग्नोमेट्री, क्षेत्रमिति, जो भी है क्षेत्रफल वाले सारे मतलब एरिया एंड वॉल्यूम, आयतन और क्षेत्रफल, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि
जो भी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व कर, और बहुत सारे टॉपिक हैं, ऐसा नहीं मैं 2-3 टॉपिक का नाम ले रहा हूँ, जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक फिर कंटिन्यूटी पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो और टेस्ट जरूर देना, टेस्ट को मिस मत करना, सबसे बड़ी बात ये। टेस्ट अगर आप नहीं दोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा, बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा, कहीं ना बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। अगर आप वीकली क्लास नहीं ले रहे हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट जरूर देना, ठीक है। टेस्ट का यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो टेस्ट तो जरूर देना। अगर आपको लगता है कि कहीं और मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ लेने की क्या जरूरत है, कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट जरूर करना, टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करना, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। किसी को टेस्ट तो कहीं भी दे सकते हो ना आप, कोई बात नहीं, आप कहीं और पढ़ रहे हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टेस्ट तो दो, ठीक है। टेस्ट तो दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट तो देना चाहिए ना यार, ठीक है। तो 7:30 बजे आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी, और आपका जो वीडियो 7:30 से मिल जाएगा। 7:30 से जो भी टाइम रहेगा, 40 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट का, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा ये है, और 30 मिनट से कम नहीं रहेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। जैसे भी आपको वीडियो मिलेगा आप देख लीजिए, 7:30 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, और 7:30 से 8:30 के बीच में आपको पूरा क्लास लेनी है, और क्वेश्चंस देने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वीकली टेस्ट तो जरूर लेना है, बिल्कुल मिस मत करना टेस्ट, ये ध्यान रखना, टेस्ट तो बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। तो चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कल ये तीनों टॉपिक क्लियर कर लेंगे, ठीक है।